हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग फ्रेंड। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं FAR के बारे में। इसके बारे में आप सब लोगों ने काफी सुना तो होगा FAR कि FAR इस प्रॉपर्टी का FAR कितना है, इस बिल्डिंग का FAR कितना है, इसका FAR इतना है तो इसका ये बिल्टअप एरिया कितना होगा। ये इस टर्म के बारे में काफी सुना होगा और काफी कंफ्यूजन भी रहता है कि FAR क्या होता है। और FAR के साथ ही एक दूसरी टर्म और यूज होती है FSI कि FSI क्या होता है। ठीक है, इसमें कई बार कंफ्यूजन भी होता है FAR क्या है, FSI क्या है, तो ये भी मैं आज इस वीडियो में क्लैरिफाई कर दूंगा FAR एंड FSI क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि FAR क्या होता है। तो देखो, FAR की जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म होती है फ्लोर एरिया रेशियो। ठीक है, फ्लोर एरिया रेशियो। और इसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है टोटल कवर्ड एरिया डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट एरिया। ठीक है, ये इसका निकालने का फॉर्मूला होता है। FAR निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल कवर्ड एरिया और डिवाइडेड बाय टोटल प्लॉट एरिया। FAR होता है किसी भी प्रॉपर्टी का टोटल कवर्ड एरिया का रेशियो, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी पे, किसी भी प्लॉट पे कितना एरिया कवर्ड किया जा सकता है, उन दोनों का जो वो रेशियो है प्लॉट एरिया और टोटल कवर्ड एरिया का, उसको हम FAR के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल के साथ देख लेते हैं कि ये किस तरह से निकाला जाता है और कैसे हम किसी प्रॉपर्टी का FAR फ्लोर एरिया रेशियो पता कर सकते हैं। तो हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, कोई प्लॉट है जिसकी साइज है कोई 10,000 स्क्वायर मीटर का कोई प्लॉट है। ठीक है, तो उसका हमें अब FAR निकालना है कि इसका FAR कितना है। तो मानो कि उस पे उसको जो अप्रूवल दिया गया है, जब भी उसने किसी भी परमिशन से, किसी भी अथॉरिटी से जब परमिशन मांगी है, तो उसे परमिशन दिया गया है कि तू कोई 4 फ्लोर तक बना सकता है जहां पे 5,000 स्क्वायर मीटर तक का बिल्टअप एरिया कवर कर सकता है। ठीक है, ये मान लेते हैं, मतलब 5,000 पर फ्लोर का मतलब हो गया टोटल जो बिल्टअप एरिया था वो हो गया 20,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये इतना तू कंस्ट्रक्शन कर सकता है, टोटल एरिया कवर कर सकता है। तो अब इसका अगर हमको फ्लोर एरिया रेशियो निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला था कि टोटल कवर्ड एरिया वो कितना है 20,000 और टोटल प्लॉट एरिया जो कि अपना 10,000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये निकालेंगे तो हमारा आएगा 2 और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, मतलब 200%। कहने का मतलब कि वो उस पर्सन का, उस प्रॉपर्टी के लिए जो उस पर्सन को FAR दिया गया है वो दिया गया है 200%। 200% का मतलब हो गया कि वो अपने प्लॉट एरिया पे 200% कवर एरिया बना सकता है, कवर्ड एरिया बना सकता है। ठीक है, एक ये एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब अगर दूसरे तरीके से हम देखा जाए तो किस तरह से निकालेंगे कि जैसे कोई प्लॉट है, कोई छोटा प्लॉट ले लेते हैं हम, जैसे कि 200 गज का कोई प्लॉट है। ठीक है, 200 स्क्वायर यार्ड का कोई प्लॉट है, उस पे 3 फ्लोर बने हुए हैं और हर फ्लोर का जो बिल्टअप एरिया है वो है अपना 1200 स्क्वायर फीट। ठीक है, और 200 स्क्वायर यार्ड प्लॉट है तो मतलब हो गया 1800 स्क्वायर फीट का प्लॉट हो गया। कितने फ्लोर बने हुए हैं? 3 फ्लोर बने हुए हैं। हर फ्लोर का एरिया कितना है? 1200 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया। कंप्लीट कवर्ड एरिया कितना आएगा? 3 मल्टीप्लाई 1200 कर देंगे तो ये आ गया 3600 स्क्वायर फीट। ठीक है, मतलब अब ये आ गया। अब इसका अगर फ्लोर एरिया रेशियो निकालेंगे तो किस तरह निकालेंगे? जो मैं आपको फॉर्मूला बताया था 3600 डिवाइडेड बाय 1800। ठीक है, ये अगर अपन निकालते हैं तो इसका आता है 2, मतलब 200%, मतलब 200% फ्लोर एरिया रेशियो होता है। अब इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है निकालने की, इसका मैं बताऊं। देखो, जब भी कोई भी अथॉरिटी कोई परमिशन देती है, कंस्ट्रक्शन परमिशन जब भी देती है, तो जो वो कवर्ड एरिया कभी भी इस तरह से नहीं बताएगी कि इसका जो कवर्ड एरिया है वो 500 स्क्वायर फीट रहेगा, 5,000 स्क्वायर फीट रहेगा। वो हमेशा उस प्रॉपर्टी का FAR हमें देती है कि इस प्रॉपर्टी का जो FAR है वो 200% रहेगा। ठीक है, इस तरह से FAR देती है। अब क्या होता है कि इस तरह से FAR देती है तो अब जब अपने जो छोटे प्लॉट होते हैं तो मांग को पता है कि इसका जो FAR है वो 200% है, तो हमें वो कई बार निकालना पड़ता है कि पर फ्लोर पे, अच्छा ये 1200 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो 3 फ्लोर का आया 3600,
अब ठीक है, यहाँ पे अगर मानो 3600 ना होके ये पर फ्लोर अगर मानो 1500 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कर रहा होता तो 3 फ्लोर का कितना हो गया, 4500 हो गया। 4500 डिवाइडेड बाय अगर मैं 1800 करता हूं तो लगभग 2.5 आता है। ठीक है, तो 2.5 आता है, तो इसका मतलब क्या है, 2.5 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 250% हो गया। सीधी सी बात है, उसको परमिशन थी 200% की, उसने काम किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको परमिशन थी 200% की, उसने कंस्ट्रक्शन करा लिया 250% का, मतलब कंस्ट्रक्शन इलीगल रहा। तो इस तरह से फ्लोर एरिया रेशियो निकाला जाता है और फ्लोर एरिया रेशियो ये होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ मैं बात करूं तो यहाँ पे फ्लोर स्पेस इंडेक्स मतलब FSI, जिसकी फुल फॉर्म होती है फ्लोर स्पेस इंडेक्स। इसके इन दोनों को लेकर लोगों के बीच में कंफ्यूजन होता है कि FAR एंड FSI में डिफरेंस क्या है। तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा दोनों डिफरेंस क्या है। कोई एरर आ गया वीडियो बनाते टाइम तो मैं उसके बारे में भी बता नहीं पाऊँगा, उसी के लिए मैंने एक छोटी सी क्लिप डाली है। तो ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट वीडियो तक थोड़ा वेट करें, जहाँ मैं आपको